से आ रहे हो? अदालत के हवाले से जान कर रहे हो। पहले कलम उठाए पकड़े हिले इसमें दस्तदार से सियासत की मालकी में अपराधी के खड़े देखो भारत लाल, अब समय हो रहा है, अब लड़के होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब हो गए लड़के हो भगवान कोशिश करें। नहीं जाओगी जिंदगी लड़का हो चाहे ना हो, आज के बाद कहो न जावे। राम जैसे भाई का हम खून कह दी राम। अरे यार हो जाना हो चलाया आज के बाद और साथे जावे तो काम के हम धोखा खाली भाई स्वामी जी। हाँ, आज के बाद मैं ओझा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, चाहे हमारा लड़का हो तो ना हो, हम तो आज सेवा करो, बैठा सारी उम्र सेवा करो हम। कहाँ जा रही हो नीलू बेटी, तुम कहाँ जा रही है? चाचा, हाँ, माँ का एक्सीडेंट हो गया है। माँ का? तेरी भाभी का? घबरा नहीं, अस्पताल में भर्ती है। क्या कहा? आप कुछ पैसे दे देते तो। क्या बताओ नीलू बिटिया, मेरे पास तो कोई खाता भी नहीं है, जो पैसा है वो गौरी के पास है, मैं कहाँ से दूं बेटी? तोहरा जिंदगी में धिक्कार है यार। जिंदगी धिक्कार है जो अपने नाम सारी जिंदगी कमाना, पैसा तू कमाता। हाँ, हमारे मैं हमारा मेहरा गुना भजिया बजा पैसा भैया लेके उड़ गए। पहले चाबी निकाल, चाबी एटीएम वाली।
चाबी निकाल दे। पैसा दे। चाबी हाँ चाबी तिजोरी की चाबी केकरे पास? तिजोरी की चाबी अरे रुक जा। तिजोरी की चाबी तो ओझा महाराज कहाँ बात तिजोरी की चाबी? ले लो ले लो। हाँ चाची ये बता हाँ चाची तो किस काम से आई है रे? पैसा मांग रहे। चाची हाँ माँ का एक्सीडेंट हो गया है हाँ हाँ और भर्ती है भर्ती बा कुछ पैसा दे दे बिटिया हर जाई ओ हर जाए का एक्सीडेंट हो गया तो पैसा चाची से मांगने आई है। सुन मेरी बात करे हर जाई राण की बिटिया पैसा ले ले चाचा कमाते चाचा कमाते चाचा दई झरू के नाती भारत लाल कन्हैया लाल के नाचा हमारे ओरिजिनल चली जा मेरे घर से चली जा मेरे घर से कमाई के घर कहाँ से पैसे का इंतजाम करूंगा। तुम जाओ, हम लोग कल पैसा व्यवस्था करके देंगे। हाँ, आपको कल पैसा मिल जाएगा। मैं तुम्हारे
पूछूं वही जवाब देना। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ का रहने वाला है? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं कि मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? आप मेरे ऊपर गोली चलाना चाहते हैं? हाँ। लेकिन एक बात बताओ कि आप मेरी जान लेकर के आपको कुछ फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने चेहरे का नकाब तो हटाएंगी, उसके बाद फिर आप मेरे ऊपर शौक से आप गोली चला दें। मेरा नकाब उठाना चाहते हैं? तू हाँ। देखना चाहते हैं नकाब मेरे सामने आई हो और मेरे ऊपर ही गोली चलाना चाहती हो? आखिर बता कि तेरे ऊपर क्या मजबूरी थी जो कि बंदूक का बाना उठा ले? आप जानना चाहती हो? हाँ बोल। मेरी मजबूरी बस यही थी कि मैं जब सुनी कि तुम अपने भाई के कत्ल के जुर्म में आप जेल चले गए हैं, तब मैं सोची मैं अपने पति को कैसे छुड़ाऊंगी। उसी वक्त मैं कसम खाई और मैं अपने घर छोड़कर चंबल घाटी जा पहुंची। वहीं से मैं उठानी बंदूक और मां भवानी के कसम खा के मेरा नाम अंजू से दादू अग्नि के नाम से मशहूर हो गई। आप तू बंदूक का बाना लेकर के बादला छुपाने चली और मैं तेरे साथ खाली हाथ चलूंगा तो कोई फायदा नहीं है। अंजू, आज के बाद जहां तू रहे मुझे भी कोई ना कोई सहारा देना है यार। आप सहारे की बात कर रहे हैं? जैसे मैं अपने भेष बदल के चल रही हूँ, ये लो उठा बंदूक और मां भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। ना तो लड़की खून लेकर के आई डॉक्टर साहब। क्यों डॉक्टर साहब, उस बुढ़िया के अंदर कुछ सुधार आया? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं सर, उसकी तबीयत में कोई सुधार हुआ है क्या? आप खून दे सकते हैं? ये बताओ खून लेकर के आई कि नहीं आई? खून नहीं मिला। क्या कहा? खून नहीं मिला? नहीं मिला। डॉक्टर साहब, क्या जरूरत पड़े मेरा खून निकाल लीजिए। देखो कैसी बात कर रही है तू? कह रही मेरा खून निकाल करके चढ़ा दीजिए। अगर तेरा खून निकाल करके तेरी माँ को चढ़ा दिया जाएगा तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर लड़के खून लेकर के नहीं आई डॉक्टर साहब, तो इसकी माँ को मैं अपनी माँ समझ करके खून देने के लिए तैयार हुआ। मेरा खून निकाल कर चढ़ा दीजिए।
को कुछ होना नहीं चाहिए। क्या होता है इंस्पेक्टर साहब जब आते हैं सिर्फ कहीं डाकू को खोज जाते हैं और कहीं पुलिया बेचारी अपनी जान से जूझ रही है और उसके खून के लिए तैयार हो रहे हैं। एक डाकुआ ये हेरत है बुढ़िया सिर्फ डाकू को ढूंढ रहे हैं। इसमें ऐसा हो कि मुखबिर द्वारा सूचित किया गया है कि डाकू आपके हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए पुलिस वाला क्या जाने, माँ बाप का दर्द क्या जाने पुलिस वाला। इनको तो प्यार है सिर्फ पैसे से। हाँ पैसा होगा, पैसे तो प्यार है। 24 घंटे मैं चल रहा हूँ और हमारी माँ होती मैं उसे खून दे देता। मेरी तो माँ सगी है नहीं। मैं क्यों अपनी माँ होते तो खून दे देते भाई। डॉक्टर जी सर। बोल, तेरे हॉस्पिटल में कोई एक बूढ़ी माँ एडमिट हुई है। देखिए एक हाल लगा है। हाल लगा चुप चल चुप अस्पताल में गांडू लोग हैं। चुप। डाकू बोल साले नहीं, मुख में नाल डाल दूंगा और मार दूंगा साले ना तो मुंह बंद हो जाएगा। आवाज नीचे रे। बोलो डॉक्टर। देखो उस बुढ़िया की हालत बिल्कुल नाजुक होती जा रही है। हाँ। उसके शरीर में खून जमा पड़ेगा, खून की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए उसकी हालत बिल्कुल खराब होती जा रही है। मेरी बात सुन डॉक्टर। सुन ले, उस बूढ़ी माँ के शरीर में जितना खून लगे मेरे शरीर से खून निकाल ले, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बूढ़ी माँ को कुछ हुआ तो समझ कि तेरे इस हॉस्पिटल की एक एक गोलियों से उड़ा दूंगा, तुझे भी जिंदा जला दूंगा अगर बूढ़ी माँ को कुछ हुआ तो। इन डाकुओं का खून माँ को मत चाहिए। आवाज नहीं। खून तो खून, चाहे डाकू का हो, चाहे कुकुरे का हो, चाहे बिलारी का हो। आवाज नहीं दे। इतना बोलूं, इस हॉस्पिटल में मैं आया हूँ। अरे लड़की, ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना रे।